सामान है जो मकर संक्रांति में मैंने दान देने के लिए लिया है। एक्चुअली ये स्टील के कैसरोल हैं, बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं और इनका साइज भी मैंने ऐसे लिया है कि कोई इनको यूज करे तो उसके पूरे अच्छे से यूज में आ सकें। देखिए इस तरीके के ये कैसरोल हैं, देखो ये स्टील के कैसरोल हैं, बढ़िया और एक काम की चीज है। और अभी तो इसके ऊपर ना यहाँ पे एक प्लास्टिक की फिल्म लगी हुई है, वरना ये इनकी शाइन वगैरह बहुत अच्छी है और ये अच्छे रहते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी कैसरोल ही लिए थे, कैसरोल थे और दो चीजें थी, मतलब दो टाइप के कैसरोल थे। तो वो लोग जब भी मुझसे मिलते हैं ना, जिनको मैंने दिए थे, तो वो कहते हैं कि काफी काम आई चीजें, तो हम जब कभी भी दान दें तो ऐसी ही चीजें दें। ये पूरे 14 सेट में लेकर आई हूँ और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे मैंने एक बार थालियां दी थी जिसमें कि सेक्शंस बने रहते हैं खाना रखने के लिए, और एक बार कैटल भी दी थी, इलेक्ट्रिक कैटल भी दी थी, मतलब इलेक्ट्रिक कैटल प्लस एक चीज और थी। अब की बार मुझे चॉपर्स बहुत अच्छे लगे, चॉपर्स की रेंज बहुत अच्छी है, 80-90 रुपए में चॉपर मिल रहे हैं और वो हर घर के काम की चीजें, मतलब डोरी वाले जो खींचने वाले होते हैं। मग सेट हैं जो कि अच्छे हैं, बहुत अच्छे मग सेट हैं, हर घर में यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से जरूरत जो चीजें हमें डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं वो ये हैं, तो ये मैंने ली है। इसके अलावा मैंने एक ये इलेक्ट्रिक वाला लिया है। इलेक्ट्रिक वाला मेरे पास 3 सेक्शन वाला था, लेकिन मैंने ये 2 सेक्शन वाला देखिए लिया है, बहुत अच्छा रहता है। जब मैंने लिया था 2 साल पहले तब वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब ये JP Plus का अवेलेबल है, वो मेरा विंटर्स में खूब यूज होता है। तो एक मैंने ये 2 सेक्शन का इलेक्ट्रिक वाले कैसरोल भी लिए हैं, ये हो गया। इसके अलावा जो खिचड़ी होती है, दाल चावल गुड़ तिल और जो भी चीजें दान दी जाती हैं जिनका महत्व है, वो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, जैसे गुरुद्वारे में जो है ये सारा एक वहीं पास में दुकान से खरीद के मैं गुरुद्वारे में दे देती हूँ, तो वहां चीजें बनती रहती हैं, तो उनमें वो चीज यूज हो जाती है। और मकर संक्रांति पे स्नान होता है और इसी तरीके से महाकुंभ में भी स्नान है। तो जो भी शाही तिथियां मतलब शाही स्नान की तिथियां होती हैं, उस दिन सबसे अच्छा ये होता है कि आप घर पर ही जब आप नहाएं तो गंगा जल पानी में मिला लें और उससे स्नान कर लें, तो कुछ तो पुण्य हमें मिल ही जाता है। तो ये छोटी सी चीज थी, मतलब आप लोग मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। और मकर संक्रांति पर जो नॉर्मल चीजें आज तक करते आए हैं वही करेंगे, मतलब दान देना और कुछ चीजों को, मतलब कई ऐसी जगह दान देना जहां पे रियली मदद होती है लोगों की। एक दान तो ये होता है कि हम लोगों को दे आते हैं, लेकिन कई जगह हमारे उस पैसे की या हमारी जो भी हमारी सामर्थ्य है, जो हम देना चाहते हैं, उसकी इतनी ज्यादा जरूरत होती है कि हमें वहां पर देना चाहिए। अब बढ़ते हैं कि मकर संक्रांति पे देखो और क्या क्या हम करते हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती जाती हूँ। जैसे लड्डू वगैरह बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं और अलग अलग तरीके के लड्डू बनते हैं, तिल की बर्फी वगैरह हम जमाते हैं। तो अभी मैं आपको मतलब वो सारी रेसिपीज भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी। ये हमने ली है एक बोल और कटोरी, इसी से सारे मेजरमेंट करेंगे। हम लेंगे ये व्हाइट तिल, सफेद तिल, ये भी हम 2 कटोरियां 2 बोल लेंगे। और इसी तरीके से हमने ली हैं ये 2 कटोरी मूंगफली और 2 बोल एक्चुअली इसी नाप से, और 1 बोल हम लेंगे बादाम की। सबसे पहले हमें तिल को लेना है और हल्का सा भून लेना है जब तक ये चटक ना जाए, थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, और इसमें मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब जो मूंगफली है उसको हम दरदरा पीस लेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से जो बादाम है ना, उनको भी दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो बादाम को स्किप करके पूरा मूंगफली ही ले सकते हैं। और अब देखिए तिल, जहाँ तक पीसने की बात है, तिल को तो बस कुछ सेकेंड्स ही हमें मिक्सी में चलाना होता है और ये अच्छी तरीके से बारीक पिस जाते हैं। अब ये तीनों चीज़ें तैयार हैं। आगे अब हम क्या करेंगे, आधा कप घी लेंगे और इसमें सबसे पहले बादाम को और मूंगफली को, जो कि हमने पीसा था, थोड़े से भूनेंगे। घी आपको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैंने ये 1 कप लिया था, जो ज़्यादा है, आप बस आधा कप लीजिएगा। जैसे ही हल्का सा 1-2 मिनट में भुन जाएं, इसको ठंडा करेंगे और इसमें हम मिला लेंगे पिसे हुए तिल को, और फिर हम इसी में ठंडा होने पर चीनी मिलाएंगे, पिसी हुई चीनी या बूरा। तो जो पिसी हुई चीनी है वो बूरा मिलाते हैं तो थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा घी डाल के इसके लड्डू बांध लीजिए, बहुत ही टेस्टी लड्डू रेडी हैं। कल मैंने ये सारे सूट ना मतलब इनका एक वीडियो बनाया था और आप लोगों के साथ मैंने सोचा था शेयर करूंगी, लेकिन ना कुछ गड़बड़ हो गई और मेरे कैमरे में जो है स्लो मोशन पे कैमरा हो रहा था, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग तो पूरी हुई बट जो वो उसमें ना म्यूट हो जाता है, कोई भी आवाज नहीं आती।
तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अभी मैं जब एडिटिंग कर रही थी तब मुझे पता चला कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई है। खैर, तो मैंने जो शेयर किया था वो दोबारा से आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ चीजों को लेकर ना बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। आजकल मैं देख रही हूँ कि ऑनलाइन का क्रेज जैसे बढ़ता जा रहा है। मैं खुद ऑनलाइन बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हूँ। तो आप लोग ये पूछ रहे थे कि ये आपने कहाँ से लिया है, आप ऑनलाइन खरीदते हो कि ऑफलाइन खरीदते हो। तो देखो, उसका एक एग्जाम्पल मैं अपने विंटर्स के सूट से देती हूँ। ये विंटर्स के कुछ सूट्स हैं। सबसे पहले मैंने मिंत्रा से मंगाए और 2-3 सूट मंगाए। एक ब्लैक कलर का तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी पहना हुआ था वेलवेट का, और एक और मंगाया था रेड ब्लैक कलर का, और एक ये है। और जितने भी वेलवेट के ये सूट मैंने मिंत्रा से मंगाए थे, देखिए काफी अच्छा कलर है इनका, बढ़िया से है, और इनके साथ एक ट्राउजर भी है। लेकिन जो इनकी रेंज थी ना, ये सब मतलब 1500 या 2000 या 1000 इस तरीके की रेंज में थे। मतलब इसमें सबसे अच्छा भी जो था वो 2000 की रेंज में था, रेड और ब्लैक। वो मैंने रिटर्न कर दिया, और उसका रीजन ये था कि उसका जो ट्राउजर था रेड था, ऊपर ब्लैक था, उसमें बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, बड़ी चमकीली सी एम्ब्रॉयडरी थी। और वेलवेट में ऑलरेडी काफी ज्यादा जो एक शाइन रहती है, जिसकी वजह से वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा जैसे किसी ओकेजन पे पहनने के लिए वो सूट है, इसलिए मैंने उसे रिटर्न कर दिया। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूँ ये बताती हूँ। हुआ क्या कि मुझे ना कुछ, मेरे पास जो वुलन सूट्स थे काफी पुराने हैं, उन्हें मैं बहुत दिनों से पहनती आ रही हूँ, और वो थोड़े से खराब भी हो रहे थे जैसे। लेकिन वो ना वुलन सूट्स ऐसे होते हैं जिनको आप जिंदगी भर पहनो, कभी भी वो ऐसे नहीं लगेंगे कि खराब हो रहे हैं। हाँ, पुराने जरूर लगने लगते हैं। तो मैं गई मतलब अपनी एक लोकल शॉप पे, और वहां मैंने सूट देखे, अच्छे सूट मिले। देखो खूब बढ़िया सूट है ना, कितना अच्छा है, वेलवेट का ही है। वेलवेट बड़ी जिसे कहते हैं सॉफ्ट रहती है, अच्छी लगती है। ये लिया 4995, 5000 का था ये, और इसमें 20% डिस्काउंट मिला था, तो करीब ऐसे ये 4 के आसपास का पड़ा। अब देखिए ये है एक सूट, है ना। अब मैं देखूं तो फैब्रिक अच्छा है, नो डाउट फैब्रिक अच्छा है, मुलायम है, साथ में एक शॉल है। लेकिन अगर मैं देखूं, मुझे इस शॉल की बहुत ज्यादा जरूरत तो पड़ती नहीं। अगर ये नहीं भी होता तो अच्छा रहता। उस हिसाब से मुझे ऑनलाइन ये वाले सूट बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये भी काफी सॉफ्ट हैं, काफी अच्छे हैं। ये स्वेटर मैंने मंगाया था। नॉर्मली एल साइज के स्वेटर खूब बढ़िया आ जाते हैं मेरे, ये सब एल साइज में है जो मैंने पहन रखा है। ये भी मैंने मिंत्रा से ही मंगाया था। तो हुआ क्या, मैंने सोचा कि थोड़ा ढीला ढाला मंगाऊं, अच्छा रहता है, कंफर्टेबल। एक्सेल साइज का मंगाया, और अब इसका एक्सेल साइज देखिए कितना बड़ा है। और इसमें भी क्या है, इसके साथ इसका शॉल है, इसकी ट्राउजर है। ठीक है, थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी है, अनारकली नॉर्मली नहीं मिल पाते हैं। और इसके प्राइस में आपको बताऊं, इसके भी प्राइस वही है, ये 4500 का है। देखिए ये तो अभी जो विंटर्स हैं उनके लिए मेरी तो यही शॉपिंग है, ऐसी कोई खास शॉपिंग और है नहीं। और बहुत सारी जैकेट्स वगैरह मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई हैं। अब जो हम लड्डू बनाने जा रहे हैं ना, उसमें हमें चाहिए 4 + 2 6 बोल्स। तो 4 बोल्स में रहेंगे तिल या मेवे। आप कुछ भी ले सकते हो, तिल ले सकते हो, मेवे ले सकते हो, बादाम ले सकते हो, काजू ले सकते हो, मूंगफली ले सकते हो, लेकिन वो होनी चाहिए 4 बोल्स या 4 कटोरी। और 2 बोल्स में से एक में रहेगा गेहूं का आटा और 1 कटोरी रहेगा गुड़। यानी ये पूरा जो लड्डू का खेल है ना, वो ये 6 बोल्स यानी 6 कटोरी का है। बहुत आसान है, गुड़ से बनते हैं। तो चलो इसको देख लेते हैं। ये 1 कटोरी है हमारा तिल, सफेद वाला तिल जो होता है, बहुत फायदेमंद होता है तिल। ये मैंने 1 कटोरी लिया है। और ये हो गई 1 कटोरी मूंगफली, ये कच्ची मूंगफली है। ये तो हो गए हमारे 2 कटोरी, ठीक है ना। अब मुझे 2 कटोरी और पूरी करनी है। तो मैंने क्या किया, आधी कटोरी में ले लिए काजू और आधी कटोरी में ले लिए बादाम। ये हो गई 1 कटोरी, यानी कि हमारी हो गई 3 कटोरी। अब मैंने क्या किया, चौथी कटोरी के लिए मैंने लिया ये नारियल का बुरादा, ठीक है। और ये ले लिए मैंने अखरोट। ये हो गई आधी आधी कटोरी है। देखिए ये हो गई कौन सी कटोरी, चौथी कटोरी। तो देखो हो गया ना पूरा हमारा 4 कप का, 4 कटोरी का पूरी चीजें तैयार। इस तरह से हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों कटोरी में तिल लें, तो आप ये दोनों कटोरी तिल की ले सकते हैं। अगर आप चाहें बादाम ज्यादा, तो 1 कटोरी इसको ले लीजिए। इसको हटाने के बाद इसमें आप कोई और मेवा ऐड करना चाहते हैं तो वो मेवा ऐड कर दीजिए इसमें। लेकिन जो हमारा ये पूरा है आइटम, ये 4 कटोरी होना चाहिए। उसके बाद मैंने लिया है ये आटा,
सिंपल जिससे हम रोटी बनाते हैं। ये 1 कटोरी है, इसी मेजरमेंट के हिसाब से, सबका नाप ना एक ही है। तो ये हो गया हमारा क्या, 1 कटोरी आटा, और ये नाप से ही है, इसी कटोरी के या कप के नाप का हमने ले लिया है गुड़। इनको बनाने का भी यही तरीका है। सबसे पहले तिल को 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लिया, और फिर इसी तरीके से हम मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। और इसको रोस्ट करने के बाद इसका छिलका हमें हटाना होता है। किसी भी मसलिन क्लॉथ की मदद से इनका छिलका आसानी से हट जाता है। और अब बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मतलब ड्राई ही रोस्ट करेंगे। और अब डालेंगे हम देसी घी 2 बड़ा चम्मच, और इसमें डालेंगे आटा। हमें गेहूं का आटा लेना है और इसको भूनना है बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर। इसमें से हल्की हल्की खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ा सा ये भुरभुरा भी हो जाएगा। और इसमें अब हम 2 बड़े चम्मच घी और मिला लेंगे, क्योंकि अगर पहली बार में घी मिलाते हैं तो आटा बहुत अच्छी तरीके से नहीं भुन पाता है। और ये हमारा आटा भुन गया। इसको पीसेंगे, मिला देंगे। अखरोट, काजू और बादाम, इन सबको पीस के मिला देंगे, और इसी तरह से तिल को भी पीस लेंगे। और इन्हें ना हमें दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीस। ये पिस गई मूंगफली जो कि हमने दरदरी पीसी है। अखरोट, ये हो गए अखरोट। अब पीस लेंगे बादाम, ये हो गया बादाम। अब पीस लेंगे काजू, ये हो गया काजू। और ये है तिल। अब इन तिल को पीसेंगे, दरदरा ही पीसना है। और ये पिस गए तिल। सारी चीजें हमने दरदरी पीसी हैं। अब जो ये हमारा नारियल का बुरादा था ना, ये नहीं पीसेंगे, इसको ऐसे ही मिला देंगे इसमें। अब हमें गुड़ को मेल्ट करना है, तो हमने 2 चम्मच घी लिया और उसमें गुड़ डालेंगे, और मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे बस हमें इसको पिघला लेना है। इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है। और जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे गुड़ वैसे वैसे पिघलता चला जाएगा। अगर आप इसे ज़्यादा देर तक रखेंगे गैस पे तो ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो जैसे ही ये पिघल जाए, मतलब चलाते चलाते, वैसे ही इसको हमें उतार लेना है। और ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि ठंडा होते ही साथ ये काफ़ी सख्त हो जाता है। तो देखिए गुड़ बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। गैस मैंने बंद कर दी है, धीमी कर दी है। और ये जब बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तो अब हम इसको अपने ड्राई पार्ट में मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया। बहुत ज़्यादा देर इसे नहीं रखना है। और अब मैंने इसको मिला लिया है, और अब हाथों से मिक्स करेंगे इसको पूरे अपने ड्राई पार्ट में, और लड्डू बना लेंगे। अगर आपको लगता है इसमें लड्डू नहीं बन रहे तो थोड़ा सा घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने करीब 2 बड़ा चम्मच घी डाल लिया है, क्योंकि थोड़ा सा क्रैक आ रहा था लड्डुओं में। और इसके साथ जो है इलायची पाउडर, जो हरी इलायची होती है ना, उसका थोड़ा सा पाउडर डाल देंगे। और इसके साथ साथ डालेंगे सौंठ पाउडर, क्योंकि जाड़ों के लड्डू तो स्पेशल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए भी। और कल शाम को ना कामिनी भाभी भी आई थी, लेकिन मेरे कैमरे में मैंने आपको बताया कि स्लो मोशन इनेबल था, जिसकी वजह से जो वो ना म्यूट था तो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। कामिनी भाभी ने मुझे देखा था जब मैं शादी होके आई थी, तब से मैंने देखती थी। और बहुत ही स्मार्ट, इतनी बढ़िया ये साड़ी बांधती थी और इतना प्यारा सा बन बना के रहती थी। बहुत खुश रहती हैं, और मैं आपको इनसे इसलिए मिलवाना चाहती थी कि रियली बहुत खुश रहती हैं, और मुझे ना बहुत अच्छी लगती थी। और ये बड़ी बढ़िया फ़नी रील्स भी बनाती हैं FB पर। तो इनसे मैं फिर से दोबारा से आपको मिलवाऊंगी। तो हमें हमेशा इसी तरीके से ना मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं मिलवा नहीं पाई आपको इनसे, क्योंकि आवाज़ म्यूट है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम। इन्हीं के साथ किसी मुलाकात ज़रूर आपको कराऊंगी। ये गुड़गांव में रहती हैं, जब वहाँ जाऊँगी ज़रूर मिलवाऊंगी। बहुत हंसमुख हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।